हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न लाया हूं। बच्चों, ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएंगे। एक बार जरूर आप इनको पढ़िएगा और देखिएगा। बच्चों, वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताता हूं वो विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा से संबंधित ही हैं। आप इनको बच्चों अच्छे से पढ़िए और जब आप इनको अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि विद्या ज्ञान की जो प्रारंभिक परीक्षा है जो 3 दिसंबर को हुई थी, आपने उसको पास कर लिया है। अब बच्चों, आप लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है और मुख्य परीक्षा की तैयारी तो बच्चों ऐसे नहीं होती है। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी जो अपना सिलेबस है, जैसे कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 की जो किताबें हैं आपकी, इन किताबों को आपको अच्छे से अध्ययन करना है और जब इनको आप बार बार पढ़ोगे, इन्हीं में से ही मुख्य परीक्षा के प्रश्न आते हैं बच्चों। इसलिए मेरे साथ आज आप लोग ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न पढ़िए। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको बताता हूं। बच्चों, ये लिखा है सही मिलान करें, यानी जो हमारा एक तरफ का, खा, गा, अंगा, चा दिए ना, उधर दूसरी तरफ उसके उत्तर दे रखे हैं। हम लोगों को इसको मिलान करना, तो मैंने इसको पहले ही मिला लिया है जिससे कि आपको भी अच्छे से दिखे और आप उसको पढ़ें। जैसे दुधवा राष्ट्रीय पार्क, बच्चों ये राष्ट्रीय, ये इनको इंग्लिश में नेशनल पार्क बोलते हैं। ये नेशनल पार्क हमारे भारत में कई जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में वो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये उत्तरी में ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क उपस्थित है बच्चों। तो आप लोगों ने समझा अच्छे से कि जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है वो उत्तर प्रदेश में है। रबी फसल लिखा है, एक होता है रबी की फसल, एक होता है खरीफ की फसल। तो जो रबी की फसल है बच्चों, एक जायद की फसल होता है। तो ये 3 तरह की फसलें होती हैं। एग्जाम में प्रश्न में कभी कभी नहीं, कई बार पूछा आता है और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रबी की फसल जो है वो क्या है? तो गेहूं है बच्चों। जैविक खाद बच्चों, जैविक खाद ऐसी खादें होती हैं जिनको, जैसे आपके घर में कचरा हुआ, वो कचरा, जैसे कि आप सब्जियों का छीलन है, फलों का छीलन है, इसको आप जब एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो ये अपने आप इसमें कीड़े उपस्थित होते हैं और वो कीड़े उस खाद को जैविक खाद में रूपांतरित कर देते हैं बच्चों। तो जैविक खाद जो है वो गोबर की खाद होती है। जैविक खाद कौन सी खाद होती है? वो गोबर की खाद होती है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिम कार्बेट, देखो अभी मैंने बताया कि जो पार्क है हमारे भारत में कई जगह है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? वो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। और जिम कार्बेट पार्क कहाँ है? वो उत्तराखंड में है। ठीक है ना। और फिर ऐसे ही गिर, देखो गिर राष्ट्रीय पार्क है। गिर राष्ट्रीय पार्क ये बब्बर शेरों के लिए गए, जो शेर होते हैं ना हमारे, उनके लिए है ये पार्क उपस्थित। तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है बच्चों ये गुजरात में है। फिर वर्मी कंपोस्ट, वर्मी केचुआ होते हैं, केचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आपको आया? चल कि सही कथन के आगे सही का निशान और गलत के नीचे गलत का निशान लगाएं। जैसे आदि मानव जानवरों की खाल को वस्त्र की तरह पहनते थे, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों। हम लोगों को पता है और आपको भी पता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक वानर थे। वानर माने बंदर थे, आदि मानव थे। तो आदि मानव नहीं, जैसे हम अब कहें कि हमारा सबसे पहला मानव कौन है, तो वो होमो सैम्पियंस है। होमो सैम्पियंस जो है वो पहला मानव है। ठीक है ना। तो आदि मानव जानवरों की खाल को वस्त्र की तरह पहनते थे, सही बात है। सबसे पहले आदि मानव ने धातु के औजार बनाए, तो ये गलत है। धातु के नहीं बच्चा बनाए बच्चों, पत्थरों के औजार बनाए थे। पत्थरों को नुकीला करा घिस घिस के और उनके द्वारा औजार बना के वो शिकार करते थे। गाय प्रथम पालतू पशु है? नहीं, कुत्ता प्रथम पालतू पशु है। कुत्ता आपका प्रथम पालतू पशु है, तो गाय प्रथम पालतू पशु नहीं है, वो गलत है। चिपको आंदोलन बच्चों, हमारे बहुत सारे जंगल हैं, उन जंगलों को काटा जाता है, उनको काटने से हमारा नुकसान होता है बच्चों। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है वो एक आंदोलन चलाया, किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी, बिल्कुल सही बात है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते बच्चों, हमारी इस पूरी की पूरी सृष्टि में, जगत में केवल एक ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हुए दूसरों पर निर्भर नहीं है, जैसे हमारे पौधे। ठीक है ना। लेकिन हमारे जानवर भी देखिए दूसरों पर निर्भर है, हम खुद ही दूसरों पर निर्भर है। हम गेहूं, चावल, दाल खाते हैं तो ये पौधों से ही हमको मिलता है। हम दूध पीते हैं तो जानवरों से मिलता है, तो हम तो आश्रित है ना। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये सही बात है। पौधे एवं जंतु श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। देखो पौधे और एवं जंतु श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं बच्चों। जंतु जो है वो श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, लेकिन पौधे नहीं करते।
करते हैं पौधे? हाँ, पौधे करते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जो प्लांट होते हैं वो हमारे CO2 लेते हैं, ये CO2 लेते हैं और O2 ना छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ लिखा है कि पौधे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, पौधे ऑक्सीजन गैस नहीं ग्रहण करते हैं, जंतु ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तो ये गलत है ना, ये गलत है। पौधे प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं? हाँ, लेते हैं, बिल्कुल। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो अब हम लोग अगले प्रश्नों पर चलेंगे। कह रहा भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ माने ऐसे पदार्थ जिनको हम ग्रहण करते हैं, जिनको हम खाते हैं। भोज्य पदार्थों के संरक्षण हेतु रासायनिक पदार्थों का अधिक उपयोग लाभप्रद है, हानिकारक है, स्वाद बढ़ाने वाला है, खट्टापन लाता है? बच्चों, हानिकारक है। बच्चों ऐसे समझिए कि जैसे जो हम लोग अचार खाते हैं ना बच्चों, उस अचार में नमक की मात्रा बढ़ा दी जाती है, और नमक एक रासायनिक पदार्थ है। जब नमक हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं उसमें, तो वो अचार बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। अचार इसीलिए कहा गया कि ज़्यादा अचार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अचार बच्चे तो मान लो खाते हैं, ठीक है, वो उतना चलते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग जन हैं, जो हमारे उम्र दराज लोग हैं, उन्हें अचार ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अचार में इतना ज़्यादा मात्रा में नमक होता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ा देता है, और बीपी बढ़ने से आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। हार्ट ज़्यादा काम करेगा तो किडनी परेशान होगी, और इसलिए किडनी, हार्ट ये सब परेशान होंगे। इसलिए भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए हमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि भोज्य पदार्थों को सड़ने में मुख्य भूमिका निभाते हैं बच्चों। तो भोज्य पदार्थों को सड़ने में ये फफूंद भी भूमिका निभाता है, खमीर, जीवाणु, ये सभी जो है निभाते हैं बच्चों। आगे हम लोग रिक्त स्थानों की ओर चलेंगे बच्चों। रिक्त स्थान देखिए लिखा है पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना। जंतुओं में डैश वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है बच्चों। जंतुओं में जो वृद्धि होती है ना, जैसे कुत्ता होता है उसकी एक उम्र है, जो शेर है उसकी एक उम्र है, तो उनकी एक निश्चित आयु होती है। अमर बेल बच्चों एक ऐसी बेल है जो किसी हरे पेड़ पर जो है चढ़कर वो जो है ऊपर पहुंच जाती है, और उससे अपना सूरज के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाती है, लेकिन उस पेड़ को वो खराब कर देती है। ये एक परजीवी है। एक घटपर्णी एक पौधा होता है, कीड़भक्षी पौधा होता है। ये मतलब इसके पत्ते ना बड़े बड़े होते हैं, पर्ण, और वो उनके अंदर ना वो जो है कीटों को भर लेता है और खा जाता है। सभी जीव अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है, सभी जीव पेड़ पौधों पर ही निर्भर है, इसीलिए हमें पेड़ पौधों के काटना नहीं चाहिए। और हम जैसे जैसे पेड़ पौधों को बच्चों काटेंगे, हम वैसे ही विनाश की ओर चलते जाएंगे। हमारा कहना यही है, हम एक अध्यापक हैं और हमारा यही कहना है कि बच्चों आप लोगों को पेड़ पौधे अपने आसपास लगाने चाहिए। अपने जन्मदिन में एक पेड़ पौधा लगाइए और उस पौधे को जो है रोज़ पानी दीजिए। देखिए वो पौधा जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे वो भी बड़ा होगा, और जैसे ही आप बड़े होकर पढ़ाई पूरी करेंगे वैसे वो आपको मीठे मीठे फल देने लगेगा जब बड़ा होकर। तो इस तरह से बच्चों हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। आज नहीं रखते हैं। आपके दीपक सर फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।